जय गुरुदेव। आचरू कला, खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जय गुरुदेव। तत्वावधान में मुल्की और गैर मुल्की आवाम के बीच आध्यात्मिक संदेशों का एक सामयिक पुट आपके बीच रखा जा रहा है। विगत दिनों की यादें आपके मस्तक में हरी भरी हों, तदर्थ सन 1974 में हमारे स्वामी जी महाराज ने सत्संग प्रवचन के दौरान मंदिर प्रांगण के मंच से कहा, वक्त आ रहा है। ये कठोर सच है कि चिराग के तले अंधेरा होता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये शब्द कैसा अद्भुत, अनोखा संदेश, संकेत, इल्हाम, पैगाम दे रहा है, इस पर गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। कहने का है, जिस तरह की आध्यात्मिक रोशनी, आज भौतिक संदेश आज आपको मिल रहा है, यानी सन 74 में मिल रहा है, ऐसा ही अद्भुत संदेश अगले क्षणों में भी निरंतर आपको अबाध गति से मिलता रहेगा और देने वाला आश्चर्यजनक ढंग से दिलों को झकझोर करके रख देगा। हे प्रेमी भाई बहनों, आप इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करें। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं कभी भी आऊंगा। अब वो अपनों के लिए और परमार्थ के लिए। इसका क्या अर्थ होता है? अपनों के लिए और परमार्थ के लिए, इसका मतलब अन्यान्य विषयों से जुड़ा हुआ संदर्भित विषय आधा अधूरा और एकांगी होगा। वह क्षण आ चुका है कि आध्यात्मिक विचारों का उदय, वह प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर भारत ही नहीं विश्व के जनमानस के बीच निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों के बीच से अद्भुत वैचारिक क्रांति से भरा अनोखा संदेश मुल्क के आवाम के बीच जाने ही वाला है, पहुंचने ही वाला है। आप सोते से जग जाओगे और जग करके जुड़ जाओगे, जुड़ करके मिल जाओगे और मिल करके एक ही संग चल पड़ोगे। हे भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा था, सत्संगियों की परीक्षा होगी। आपने ये नहीं सोचा कि वो परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई, परिणाम निकला कि नहीं निकला। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि परिणाम निकलने के बाद एक विशेष संदेश जारी होगा, और वो क्या होगा और उससे क्या खेल होगा, आध्यात्मिक विचारों का प्रादुर्भाव कैसे होगा, देश और विदेश की जनमानस में कैसी अनोखी सोच का उदय होगा, यह आपने नहीं सोचा। वह सब होने जा रहा है, इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इस वैचारिक, संदर्भित, संकल्पित आध्यात्मिक संदेशों के बीच आप सबसे विनती है,
गंभीरता के साथ संदेशों को सुने और विचार करें और तदर्थ जुड़े हुए विषयों को दूर दूर तक भेजने की जरूरत है। या आप समझ लो कि सारे विश्व की सारी जातियों, कौम और मजहबों के लिए संकेत है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, शरीर की उपासना से शरीर का लाभ मिलेगा। मन से आप पूजा करोगे, मन की उपासना से शरीर का लाभ मिलेगा। तो आध्यात्मिक विचारों का प्रादुर्भाव अंतःकरण के अंतरकाश में होगा। अंतर का आकाश कैसे खुलेगा, दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, दिव्य आवाजों का संकलन और उदय कैसे होगा, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। हे प्रेमी भाई बहनों, आप सोते से जगो, सोते से जगो। मेरी विनती है कि अगर आप जग जाओगे और रात्रि में जग करके थोड़ा सा पुकारोगे अंतराकाश में, तो मालिक की विचारधारा का, मालिक के प्रेम प्यार का, संदेश और संकेत का, इल्हाम और पैगाम का अद्भुत करिश्माई संदेश अंतराकाश में जारी होने जा रहा है। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आप सबसे विनती है कि संदेश को दर दर तक पहुंचा दें, दर दर तक पहुंचा दें। एक विशेष अवसर आपके बीच आ चुका है। आध्यात्मिक विचारों के प्रादुर्भाव का, दिव्य दृष्टि के खुलने का, दिव्य कान के खुलने का, दिव्य नाक के खुलने का। जब ऐसा अवसर आपके सामने होगा और आप देखने लगोगे, सुनने लगोगे, सोते से जाग जाओगे, तो आकाश के अंदर कैसा खेल हो रहा है, ये सब आपकी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसे ही चिटपुट संदेशों की एक श्रृंखला का विशाल क्रम निरंतर चलने जा रहा है। हे भाई बहनों, रफा दफा सेवक है और सेवक ही बन करके इस जमीन पर वक्त को गुजारूंगा। जाने के बाद आप पूछना और सोचना और जानने की कोशिश करना कि उसके अंदर से कौन बोल रहा था, कौन संकेत दे रहा था, कैसा अनूठा इल्हाम और पैगाम दे रहा था। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। ये आवाजें आज ही नहीं, आने वाले वक्त में दिलों दिलों को झकझोर करके रख देंगी। आकाश का खुदा, आकाश का रहनुमाई करने वाला, वहां से दया को बिखेरने वाला और जगत के जीवों के बीच संदेश, संकेत और इल्हाम पैगाम देने वाला कैसी सोच रख रहा है, कैसे अद्भुत विचारों का उदय होगा, ये सब आपको आगे जगह जगह सत्संग संदेशों के बीच वास्ते मुल्क की आवाम के हितों के रफा दफा का। जय गुरुदेव।